गुड आफ्टरनून। कल हमने इसके हमारा डेटाबेस के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि क्या हमारा डेटाबेस होता है, मतलब उसमें पहले क्या क्या डेटा होता है, फिर हमारा क्या डेटाबेस होती है, क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, हम आज से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि डेटाबेस का क्या इंट्रोडक्शन होता है। तो DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये इसके फुल फॉर्म है DBMS की, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं DBMS को, लाइक डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DB मतलब डेटाबेस हो गया, MS मतलब मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर हम डेटा का मैनेजमेंट करना सीखते हैं कि डेटा को किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू स्टोर एंड रिट्रीव दोज डेटा। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है, कलेक्शन है एक डेटा का और मैनेजमेंट सिस्टम का, जहाँ पर हम प्रोग्राम्स के हेल्प से, लाइक जो प्रोग्राम्स हैं उनकी हेल्प से हम डेटा को स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं फ्यूचर यूज़ में। बेस्ड ऑन दिस वी कैन डिफाइन DBMS लाइक दिस। तो जो इस सिचुएशन पे बेस्ड है उस पर हम डेफिनेशन हमारी बनती है, DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ interrelated data and set of programs to store and access those data in an easy and effective manner। तो DBMS क्या है, एक कलेक्शन है इंटरलिंक डेटा के रिगार्डिंग, जो हमारे रिलेटेड हैं एक दूसरे से डेटा उसका, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जो हमारी सेट ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब यहाँ पर है जो हमारी क्वेरीज होती हैं। ठीक है, जिससे हम डेटा को स्टोर करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसको रिट्रीव कर सकते हैं इन ईजी एंड इफेक्टिव मैनर। तो अब हमें डेटाबेस की क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ DBMS। तो डेटाबेस सिस्टम्स आर बेसिकली डेवलप्ड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो DBMS सिस्टम्स जो थे, हमारे डेटा को इसलिए ज़रूरत पड़ी हमें DBMS की कि जो हमारा डेटा है, लार्ज अमाउंट में डेटा है, उसको हम स्टोर कर पाएँ। ठीक है, तो जब भी हमें कोई बड़ा डेटा से हमें डील करना होता है, लाइक अगर हमारा कोई, हम सपोज बात करते हैं किसी वेबसाइट की। ठीक है, एक वेबसाइट है लाइक गूगल या यूट्यूब में कितने ही सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, सभी का एक डेटाबेस तो होगा जहाँ पर वो स्टोर होते हैं। तो इसी तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए हमें DBMS की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हम स्टोर करते हैं, फिर रिट्रीव कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डेटाबेस सिस्टम, द डेटा इज स्टोर्ड इन सच अ वे दैट इट एक्वायर्स लॉट लेस स्पेस एज द रिडंडेंट डेटा हैज़ बीन रिमूव्ड बिफोर स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज की बात करते हैं, तो जो प्रिंसिपल है डेटाबेस का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डेटा है वो कम स्पेस लेना चाहिए, बहुत ही कम, जब हम उसको सेव करें। और जो रिडंडेंट डेटा है, रिडंडेंट डेटा मतलब जो डुप्लीकेट डेटा है, वो जब भी हम डेटा को सेव करें अपने को, वो हट जाए। क्योंकि अगर हम इसमें बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम होता है, बैंक में जाते हैं। ठीक है, सपोज एक कस्टमर है, उसके दो अकाउंट हैं, एक अकाउंट तो सेविंग है और दूसरा सैलरी अकाउंट है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, लेट से बैंक स्टोर्स सेविंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। तो बैंक ने सेविंग अकाउंट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन एक प्लेस पर सेव की है और सैलरी अकाउंट की अलग प्लेस पर, ठीक है, की हुई है। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट की जब अलग प्लेस पर हो जाएगी तो इसके रिगार्डिंग हमें दो टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए तो दो टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक उसमें हमें कस्टमर का नेम, एड्रेस, कस्टमर का टाइप, मतलब किस टाइप का अकाउंट है उसका, स्टोर होंगे दोनों ही जगह पर। तो अब यहाँ पर देखो, अगर लाइक हम कस्टमर का नेम और एड्रेस की बात करते हैं, ठीक है, हमने प्राइमरी फील्ड बना ली कस्टमर का नेम, क्योंकि डेटाबेस में एक प्राइमरी फील्ड होती है जिसकी वजह से हम डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर कर पाते हैं और उसको रिट्रीव कर पाते हैं फास्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर कस्टमर का नेम हमारा प्राइमरी की हो गया, तो दो टेबल्स अगर हमने अलग अलग लोकेशन पर सेव की हुई हैं, एक ही सेम ही कस्टमर है, सेम एड्रेस है उनका, तो वो डुप्लीकेसी हो जाएगी, है ना। तो वो चीज़ रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम डेटाबेस में स्टोर करने के टाइम पर डुप्लीकेट चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, या तो लिंक कर देंगे, तो ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हम डेटाबेस में कैसे हम डुप्लीकेसी को हटाते हैं। और इसके बाद आता है फास्ट रिट्रीवल ऑफ डेटा का जो फास्ट रिट्रीवल है।
तो along with storing the data in an optimized and systematic manner, it is also important that we retrieve the data quickly when needed. फास्ट रिट्रीवल से मतलब है कि जब भी हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो डेटा हम फास्ट रिकवर कर पाएँ, ठीक है। लाइक हमारे सिस्टम में डेटा स्टोर है तो हम उसको फास्टली रिकवर कर पाएँ जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब पर्पस डेटाबेस के पर्पस क्या है कि हमें डेटाबेस की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्यों। तो इसका जो मेन पर्पस है, द मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज़ टू मैनेज डेटा, ठीक है। तो जो हमारा पर्पस है डेटाबेस सिस्टम का वो है कि वो डेटा को मैनेज करता है, ठीक है। हमें डेटा को मैनेज करने के लिए इस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। लाइक सपोज हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, टीचर्स का डेटा है, कोर्सेज का है, बुक्स का है ना। और डेटाबेस में हमारे कितने हमारे पास डेटाबेस कितने टाइप का होगा, एक स्टूडेंट्स का डेटाबेस होगा, टीचर्स का डेटाबेस, कोर्सेज का, कितने कोर्सेज हैं, बुक्स, इसमें आप बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो अब इन सभी को हमें मैनेज करने के लिए और इस डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक हमें कोई न्यू डेटा ऐड करना है, डिलीट करना है, अनयूज डेटा है उसको डिलीट करना है, अपडेट करना है, आउटडेट करना है डेटा को, या फिर डेटा को रिट्रीव करना है। तो कैसे करेंगे, इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। तो ये क्या करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमें अलाउ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए इन सच अ वे कि हम जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम इजीली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। तो हमारा जो डेटाबेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो इसमें हमारे डेटाबेस सिस्टम्स की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा एक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होता है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स। सभी के पास जैसे कि सबने आपने शॉप में देखा होगा, आप किसी सुनार के पास जाते हैं तो उनका एक बही खाता होता है, रेड कलर की बुकलेट होती है उनके पास में, है ना। तो वो एक ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया उनका, ठीक है, जिसमें वो सभी का खाता मेंटेन करके रखते हैं कि किसने कितना उधार लिया उनसे, कितने पैसे कब दिए, किस टाइम पर दिए, किस डेट में दिए, ये सारी चीज़ें वो मेंटेन करते हैं। अब सपोज़ करते हैं हमारे पास कोई ऐसा कस्टमर आया जिसका अकाउंट तो फर्स्ट पेज पर है और हमें नहीं पता कि वो फर्स्ट पेज पर है, तो हम तो पूरी बुक को पलटेंगे ना, एंड से हम पलटना शुरू करेंगे और हम फर्स्ट पेज पर आएंगे, तब हमें जाके वो डेटा मिलेगा। तो एक सिस्टम हमारा इस टाइप से बिल्ड किया गया, इसको बोलते हैं DBMS, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में जानते हैं और इसके बारे में भी हम बाकी डिटेल में जानेंगे। अभी हमने कवर किया था कि हमारा डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं कि हमारा एप्लीकेशन एरियाज़ जहाँ पर हमारा डेटाबेस यूज़ होता है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस में किस तरह से यूज़ होता है हमारा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है यूज़फुल होता है डेटा कस्टमर्स की जो कॉल्स होती हैं, ठीक है, कि कस्टमर ने कब कॉल की, किस पर्सन को कॉल की है, किस टाइम पर, कितने सेकंड ड्यूरेशन की कॉल थी, नेटवर्क यूसेज क्या रहा, कस्टमर डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री में डेटाबेस जो होता है वो मेंटेन करता है, ठीक है। अब इस डेटाबेस के बिना अगर हम ये सिस्टम यूज़ ना करें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि इतने सारे यूज़र्स का डेटा हम मेंटेन कर पाएँ और उनको एक मिनी सेकंड के अंदर हम उसको अपडेट कर पाएँ, क्योंकि जो कॉल्स होती हैं वो सेकंड्स के फ्रैक्शंस पे चलती हैं, राइट। तो हम उसको फिर कैसे ट्रैक कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो ये वाला सिस्टम DBMS हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस इंडस्ट्री में। इसके बाद आता है इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, या फिर वेयर हाउस है, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। तो इन सभी में भी एक डेटाबेस होता है जहाँ पर वो रिकॉर्ड रखते हैं जो भी डेटा उन क्या क्या इन सो रहे हैं, उनमें क्या आउट सो रहे हैं, कोई इन वहाँ पे इन्वेंट्री आई, कोई आउट प्रोडक्ट उनका डिस्पैच हुआ वहाँ से, तो इस टाइप से। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में कि
वहाँ पे जो ट्रैक होगा कितनी यूनिट शिप सप्लाई हुई हैं, ठीक है, इनटू द सेंटर, मतलब कितने यूनिट सप्लाई होकर सेंटर में आई हैं, या फिर कितने प्रोडक्ट वहाँ से डिलीवर्ड हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से हर दिन। वो सारी चीज़ें वहाँ से मेंटेन की जाती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। फिर आता है हमारा बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था पहले कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन या ट्रैकिंग करते हैं डे टू डे क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस की, जनरेटिंग बैंक स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनके बैंक स्टेटमेंट्स उनको जनरेट करना, ये सारी चीज़ें बैंक के जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उससे मेंटेन की जाती हैं। लाइक उसमें उनकी अपडेशन रहती है हमेशा की। फिर सेल्स में किस तरह से हेल्पफुल होता है, टू स्टोर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन और इनवॉइस डिटेल्स, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सेल्स में कस्टमर की इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन कितना इनपुट हमारा मतलब आ रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का, और क्या इनवॉइस डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें सेल्स टीम में, सेल्स जो DBMS है उसमें मेंटेन की जाती है। इसके बाद आता है हमारा एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में हमारा किस तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्पफुल होता है, तो ये हमारा यूज़ स्कूल्स में, कॉलेजेस में फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, लाइक स्टूडेंट्स डिटेल, स्टाफ डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, एग्ज़ाम डिटेल्स, पेरोल डेटा, अटेंडेंस डिटेल्स, फीस डिटेल एट्सेट्रा, ठीक है। तो इन सभी को हमें डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए हमें DBMS सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। यहाँ से हम मतलब जो हमारा जो हमारा ज़्यादा अमाउंट में डेटा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्पेस घेरेंगे अगर हम इनको एक एक फाइल बना कर रखेंगे। तो DBMS हमारे एक सॉफ्टवेयर, लाइक आप इसकी बात करते हैं, एग्जांपल मैं देता हूँ DBMS का, तो एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है हमारे विंडोज़ में जो इंस्टॉल्ड होता है वो हमारा DBMS सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम वहाँ से एक फ़ाइल बना लेंगे और ईज़िली हम उस डेटा को स्टोर कर पाएंगे वहाँ पर। फिर ऑनलाइन शॉपिंग में किस तरह से होता है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग आप सभी ने की होगी अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पर, या फिर पेटीएम मॉल वगैरह, ये सारी काफ़ी सारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर की जाती है। इसके अलावा एड्रेसेस, प्रेफरेंसेस, पेमेंट की, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट रहती हैं, ठीक है। तो ये तो अभी मैंने कुछ ही आपको एप्लीकेशन एरियाज़ बताए हैं, इसके बाद भी और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन एरियाज़ हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार अपने एंड से भी गो थ्रू हों, एप्लीकेशन एरियाज़ जानें DBMS के क्या हैं, और फिर उस पर आप रिसर्च करके खुद से आप एक बार पढ़ कर देखें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आई होप यहाँ तक आप सभी को सब कुछ क्लियर होगा। अब कल जो हम पढ़ेंगे, हम इसमें जो पढ़ेंगे एडवांटेजेस पढ़ेंगे DBMS की क्या होती हैं फाइल सिस्टम के ऊपर, लाइक जो सुनार और जो दुकानदार होते हैं रजिस्टर में जो अपना खाता मेंटेन करते हैं, उस पर क्या क्या एडवांटेजेस हैं DBMS की, ठीक है, और डिसएडवांटेजेस वगैरह सभी कुछ हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।